करस्पॉन्डेंस में डिपॉजिट होल्डर्स का जो सेकंड लेटर है वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। नाउ इसमें दो प्रकार है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। सी रकम में फर्क नहीं आएगा, तरीके में फर्क है। एक जगह पे इंटरेस्ट वारंट में कंपनी चेक दे रही है, किसको चेक दे रही है? डिपॉजिट होल्डर को। और जो दूसरा लेटर है इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर रही है कंपनी। तो कंटेंट में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ तरीके में फर्क आएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये तुम्हारे फादर का बिजनेस या फादर जहाँ जॉब करते वो एड्रेस डालो। राइट साइड तुम वेबसाइट ईमेल हर बार सेम रख सकते हो। तुम्हारा ये घर का एड्रेस रखो, ये कुछ भी लिखो, मतलब हर लेटर में एक दो तीन सेम रहेगा। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट यदि पूछा गया है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये भी सब्जेक्ट भी तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा। सो एक दो तीन और चार, ये 2 मार्क करेगा, आधा मार्क आधा मार्क आधा मार्क आधा मार्क। ये लेटर रहेगा 5 मार्क का, 2 मार्क तो इधर हो गया। डियर मैडम, गड़बड़ी मत करना, इधर लता लिखा है तो मैडम लिखोगे, इधर सर नहीं करना। इधर कोई आदमी का नाम रहेगा तो डियर सर लिखना है। रिस्पेक्टेड मत लिखना, रिस्पेक्टेड टीचर्स और प्रिंसिपल इन सबको लिखा तो, वरना आजकल डियर सर स्टैंडर्ड या मैडम स्टैंडर्ड। अब कौन लेटर लिख रहा है? सेक्रेटरी। किसने बोला उसको लिखने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोल रही है आई एम इंस्ट्रक्टेड, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है आपको इन्फॉर्म करने कि आपका जो इंटरेस्ट है 10% ऑन योर फिक्स डिपॉजिट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड हैज बिकम ड्यू। सो सेक्रेटरी बोल रही है आपने जो 25,000 रुपया भरा था, 10% का ब्याज, 1 साल हो चुका है, अभी वो इंटरेस्ट ड्यू है, इसलिए हम आपको अभी इंटरेस्ट वारंट, इंटरेस्ट वारंट इज नथिंग बट एक चेक। जो चेक होता है ना, उसको इंटरेस्ट, वो जो चेक दे रही है कंपनी डिपॉजिट होल्डर को, उसको इंटरेस्ट वारंट बोलते हैं। एक्चुअली वो चेक ही है, वारंट इसलिए बोलते हैं, इधर चेक का इन्होंने फॉर्मेट नहीं दिया है। वारंट में क्या होता है? अच्छा, तुम्हारा चेक, तुमको पता है चेक इतना रहता है, बराबर है, इसको चेक बोलते हैं। लेकिन वारंट में क्या होता है, इधर एक छोटा सा ऐसे पर्ची होगा, तुम बैंक में जमा करोगे, ये फाड़ लेने का, ये तुम्हारा प्रूफ रहेगा, ठीक है? ये ये बाकी का चेक है। तो इसलिए इसको इंटरेस्ट वारंट बोलते हैं, इंटरेस्ट चेक नहीं बोलते, क्योंकि पूरा चेक नहीं है, एक्स्ट्रा भी पार्ट है। वो जो फाड़ने का पार्ट है ना, उसको परफोरेशन बोलते हैं। वो तुम फाड़ लेने का, बाकी बैंक में जाकर जमा करने। सो हम इंटरेस्ट वारंट, ये है ना इधर चेक, इंटरेस्ट वारंट का चेक आपको दे रहे हैं। चेक का नंबर 3345 है, डेटेड हमारा बैंक एक्सिस बैंक है, बोरिवली बैच 2,500 रुपये। आपकी कंपनी ने जो भी प्रोविजन है, सी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के प्रोविजन होते हैं। प्रोविजन क्या है? जो फाइनेंशियल ईयर सपोजिटली ये 22-23 चल रहा है, 1 लाख मुझे इंटरेस्ट भरना है, देना है दिसंबर में, तो 22-23 में अप्रैल 30 तक 15% 15,000 मुझे बाजू में करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो कायदे हैं, ये या जो लौटाना है वो बाजू में करना पड़ेगा। तो जो भी कायदे हैं इंटरेस्ट के लौटाने के, हमने पूरे फॉलो किए हैं। ये आपका चेक नंबर, ये आपकी फिक्स डिपॉजिट नंबर जो आपको हमने स्टार्टिंग में दिया था जब आपने पैसा जमा किया था, आपका डिपॉजिट अमाउंट 25,000 है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया जा रहा है, 2,500 ग्रॉस अमाउंट है। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड सोर्स काटा नहीं गया है, क्योंकि 5-10 हजार के ऊपर ही टीडीएस काटना होता है, उसके अंदर काटने की कोई आवश्यकता नहीं। इंटरेस्ट वारंट साथ में जोड़ा जा रहा है। प्लीज डिटैच, मैंने बोला ना फाड़ते हैं, वो छोटा सा पर्चा फाड़ते हैं अलोंग द परफोरेटेड लाइन। जो परफोरेटेड लाइन मैंने तुमको बोला, ये ये होगा तुम्हारा चेक। ये परफोरेटेड लाइन यहाँ से फाड़ दो, डॉटेड लाइन देखा ना, यहाँ से फाड़ दो, ये पार्ट तुम्हारे पास रखो, ये बैंक में जमा करो, तुम्हारे खाते में 2,500 रुपये जमा हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली साइंड कंपनी सेक्रेटरी एनक्लोज इंटरेस्ट। बहुत इजी चेक है, लेकिन एग्जाम में ये जो इंटरेस्ट थ्रू वारंट, या तो ऑनलाइन जो है ना, फिर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और एनईएफटी, सेम टेक्निक है कि सेक्रेटरी बोल रहा है कि बाकी ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है ना? सिर्फ यहाँ पे क्या फर्क आएगा, एक्चुअली फर्क ही नहीं आएगा। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है, जो बोर्ड मीटिंग हुआ उसमें आपको 10% का इंटरेस्ट देने का है, 1 साल हो चुका है। तो हमारे कंपनी ने जो भी ब्याज के या रिपेमेंट के जो भी कायदे हैं, जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 73 टू 76A, सारे के सारे फॉलो किए हैं।
तो उस मुताबिक आपका जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर है। अच्छा, पिछले इसमें चेक नंबर था, इंटरेस्ट फॉरेन नंबर, ये चेक इस बार नहीं दे रहे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे, इसलिए इंटरेस्ट फॉरेन नंबर नहीं है। समझ में आया फर्क? डिपॉजिट आपने 25,000 किया, 10% का ब्याज है, 2,500 का इंटरेस्ट है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स नील है, आपको 2,500 दिया जा रहा है। इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट, जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है। जब ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तभी जो सामने वाला पार्टी है डिपॉजिट होल्डर, उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम सब ले लेते हैं। तो अभी उसी बैंक अकाउंट नंबर जिससे उसने पेमेंट किया था, वही बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट चला जाएगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली। देखो एनक्लोजर कुछ नहीं है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्क समझ में आया? लेटर दो है, लेकिन ये कागजी फॉर्म मतलब चेक दिया है, इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर किया, कंटेंट दोनों का सेम रखना। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट फॉरेन है, इधर नंबर है, इधर इंटरेस्ट फॉरेन नंबर नहीं आएगा। और लास्ट में इधर इंटरेस्ट फॉरेन इनक्लोज है क्योंकि चेक भेज रहा है, इधर ऑनलाइन ट्रांसफर है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। बस ये फर्क है, बाकी कंटेंट दोनों का सेम रखना। ओके, सो ये जो तुम्हारा दूसरा लेटर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे खत्म होता है।